नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मिस मत करिएगा। सारी चीज़ों पे आप बात करेंगे, चाहे बैक स्पेस से रिलेटेड हो, चाहे टाइपिंग स्ट्रेटजी हो, चाहे किस तरीके से आपके नंबर 50 में से 50 आ सकते हैं, वर्ड हाईलाइट होगा कि नहीं होगा, और कितने नंबर पे कितने वर्ड टाइप करने पर कितने नंबर मिलेंगे, या आप मिस्टेक्स होने पर कितने नंबर कटेंगे, एक्यूरेसी क्या होगी, किस तरीके से। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों, जो लोग नए हों उनको बता दूं कि दोस्तों मैं भी एक इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सेलेक्टेड कैंडिडेट हूं और जूनियर असिस्टेंट हूं। 2017 में वाली भर्ती से मेरा सिलेक्शन हुआ था, 2019 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो अगर आप लोग नए हों और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हों, या फिर आपका आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल से बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, कोई फर्जी न्यूज़ नहीं मिलेगी। और आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से जितनी भी चीज़ें हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड, सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की टाइपिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हिंदी के लिए क्या फ़ॉन्ट होगा, क्योंकि इंग्लिश के लिए तो एक ही फ़ॉन्ट होता है, उसकी कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हिंदी में फ़ॉन्ट अलग अलग होते हैं, जैसे कुलदेव होता है, मंगल स्क्रिप्ट होता है, रेमिंगटन गिल होता है। तो अब किस फ़ॉन्ट पे टाइपिंग होगी? पहले क्या होता था, जब मेरी टाइपिंग हुई समय उससे पहले वाली भर्ती में रेमिंगटन गिल कर दिया गया था। और जब मेरी भर्ती हुई थी उस समय एक एफटीसी की भर्ती हुई थी, तो उसमें पहले मंगल स्क्रिप्ट कहा था, बाद में रेमिंगटन गिल हो गया था। और जब 2017 में मेरी वैकेंसी आई हुई थी, तो उसमें सभी फ़ॉन्ट अलाउ कर दिए गए थे, चाहे कुर्तदेव हो, चाहे मंगल स्क्रिप्ट हो, चाहे रेमिंगटन गेल हो, सारे फ़ॉन्ट अलाउ कर दिए गए थे। उसके बाद वाली भर्ती में मंगल स्क्रिप्ट किया गया अलाउ, और अब जो आपकी भर्ती है इसमें भी मंगल इंस्क्रिप्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कंफर्म कर लीजिए, और किसी फ़ॉन्ट पे आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि मंगल स्क्रिप्ट पे ही आपको टाइपिंग करनी है, और मंगल स्क्रिप्ट पे ही आप अपनी हिंदी टाइपिंग करते रहें। तो अब दूसरा पॉइंट है कि जो वर्ड है, हिंदी में 25 वर्ड की स्पीड मांगी गई है, इंग्लिश में 30 वर्ड की स्पीड मांगी गई है। बस आपको 25 और 30 लानी है, 50 के बारे में मत सोचिए। 50 के बारे में सोचेंगे फेल हो जाएंगे, सिर्फ 25 और 30 के बारे में सोचिएगा। अब दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, जब मैं टाइपिंग कर रहा था उस समय, उसमें मेरे काफ़ी दोस्त भी थे जो टाइपिंग कर रहे थे। वो लगभग 3-4 साल पहले से कर रहे थे टाइपिंग। उनको जो टाइपिंग करते हुए 4 से 5 साल हो गया था। और जब मैं टाइपिंग सीखने के लिए गया, तब बहुत ही स्पीड में वो करते थे टाइपिंग, और उनकी काफ़ी अच्छी टाइपिंग रहती थी, और 50-60 इस तरीके से उनकी टाइपिंग स्पीड आती थी। और जब मैंने देखा कि हाँ, इनकी इतनी अच्छी टाइपिंग है, और उनका भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का टाइपिंग टेस्ट लगा हुआ था, और उनका जो टाइपिंग टेस्ट था वो मुझसे पहले हुआ। और जब मैं इलाहाबाद टाइपिंग देने के लिए गया और मैंने उनसे पूछा कि आपकी टाइपिंग कैसी हुई, तो उन्होंने कहा सब कुछ गड़बड़ हो गया। उन्होंने कहा कि नर्वस हो गए और टाइपिंग सब गड़बड़ हो गई। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि आप वहाँ पे जाके नर्वस ना हो, चाहे आप कितने भी बड़े महारथी हों। जब आप अपने युद्ध क्षेत्र में जाएंगे, तो वहाँ आपको अपना जो भी मेहनत है वो दिखानी है। वहाँ पे आप किस तरीके से हैंडल करते हैं चीज़ों को, वो आपको वहाँ पे दिखाना है। अगर आप 25 वर्ड की स्पीड आती है और वहाँ आपने सिचुएशन हैंडल कर ली, बिल्कुल नर्वस नहीं हुए, तो आपकी 25 स्पीड आराम से आ जाएगी, फुल नंबर आपको मिल जाएंगे। और आप अगर मान लीजिए 50-60 की ला रहे हैं, वहाँ जाके नर्वस हो गए, नर्वस होने में क्या होता है, पूरी पूरी लाइन गड़बड़ हो जाती है, दिमाग में समझ में नहीं आता क्या, तब तक 1-2 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो बिल्कुल नर्वस मत होइएगा, बिल्कुल माइंड को रिलैक्स देकर टाइपिंग करिएगा। आपको सिर्फ 25 और 30 लानी है, 50 के बारे में नहीं सोचना है कि आपको 50 करनी है। 25-30 किस तरीके से वहाँ पे आ जाए, उस बारे में आपको सोचना है। तो चलिए अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगर कितने नंबर आपके जैसे कट होंगे, अगर मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी अगर आपकी घट रही है, जैसे मान लीजिए आपने 250 वर्ड करने थे आपको, आपने 250 वर्ड कर दिए, उसके बाद में आपके 10 वर्ड आपके मान लीजिए गलत हो गए, 10 वर्ड आपके गलत हो गए, तो आपके कितने नंबर कट जाएंगे? तो ये मान के चलिए, अगर आपने हिंदी टाइपिंग की है, 250 वर्ड करने थे, 10 वर्ड आपके कट गए, तो ये मान के चलिए जो आपके नंबर कटेंगे वो लगभग 1 से 2 नंबर कटेंगे आपके, ज़्यादा नहीं कटेंगे। 10 वर्ड में ये मत सोचिएगा आपके 5-6 नंबर कट जाएंगे। अगर आपके 10 वर्ड गलत हो रहे हैं, तो ये मान के चलिए आपके 2 तक नंबर कट जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कटेंगे। क्योंकि जब मैंने हिंदी की टाइपिंग दी थी, हिंदी में मेरे 25 में 25 नंबर थे, इंग्लिश में मेरे कम नंबर थे।
तो इंग्लिश में क्या हुआ, एक दो वर्ड लगभग शायद मेरे हिसाब से गलत हुए थे। और पहले तो जब मैं टाइपिंग कर रहा था तो पूरी लाइन ही उस समय क्या था, ऑफलाइन टाइपिंग थी, पेपर से देख के टाइपिंग करना था, तो मुझसे पूरी एक लाइन ही मिस हो गई थी। और फिर जब मैंने मिलान किया अपना, चूँकि मेरी यहाँ पे स्पीड 50 के लगभग आ रही थी इंग्लिश में, और जब मैंने पैसेज को मिलान किया तब देखा कि एक लाइन तो है ही नहीं। फिर मैंने जाके वहाँ पे एक दूसरी फिर से लाइन उसको करेक्ट किया वहाँ पे, और एक दो वर्ड मेरे मिस हो गए, तो लगभग 300 वर्ड ही मैंने पूरे के पूरे टाइप किए थे, मैंने एक वर्ड भी एक्स्ट्रा टाइप नहीं किया था। और मेरे इंग्लिश में 24.64 नंबर आए थे, और हिंदी में मेरे 25 में 25 नंबर आए थे। तो आपको 5-10 वर्ड अगर आपकी दिक्कत भी हो रही है तब भी आपके ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे, 1 से 2 नंबर आपके कटेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि वर्ड हाईलाइट होगा कि नहीं हाईलाइट होगा। तो दोस्तों वर्ड आपका हाईलाइट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आर का एग्ज़ाम भी हुआ था वो भी एनटी ने कराया था, वहाँ पे वर्ड हाईलाइट नहीं हो रहा था, तो यहाँ भी आपका वर्ड हाईलाइट नहीं होगा और स्क्रीन पे छोटा छोटा दिखेगा। तो ये इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। स्क्रीन पर जितना आपने अगर आर एग्ज़ाम दिया तो आपको पता होगा, नहीं दिया है तो बता दें कि बहुत छोटा छोटा उसमें दिखाई देता है, तो उसी हिसाब से तैयारी करके जाइएगा। भले आपका अगला वहाँ पे बड़ा कुछ सिस्टम चेंज हो जाए, बड़े बड़े वर्ड दिखें, लेकिन आपको छोटे के हिसाब से प्रिपेयर होके जाना है। अगर आपकी मान लीजिए आइज़ में कोई प्रॉब्लम है या आपको थोड़ा बहुत कम दिखाई देता है, तो आप लोग अभी चश्मा अपना टेस्ट करा लीजिएगा और उस हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। ये नहीं कि आपको अगर थोड़ा सा भी धुंधला या कुछ तरीके से नहीं दिखाई देता है, वहाँ ऐसे ही चले जाएंगे। तो आप अभी से प्रिपेयर होकर जाइए, क्योंकि ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। अपना चश्मा टेस्ट करा लीजिए, उससे आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी वर्ड्स को देखने के लिए, क्योंकि अगर आपकी एक लाइन भी मिस हो गई तो आपको काफ़ी दिक्कत आ जाएगी और वर्ड हाईलाइट नहीं होगा। और अगर एक क्वेश्चन ये भी है बच्चों का कि अगर वर्ड मिस हो गया आपका, जैसे कोई भी वर्ड है अगर आपसे छूट गया, जैसे मान लीजिए आपको कोई वर्ड था, यहाँ पे लिखना था कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, अब उसमें से मान लीजिए आपका प्रधानमंत्री वर्ड छूट गया, तो क्या पूरा पैसेज आपका जो पूरे 5-6 वर्ड का जो पैसेज लाइन है वो पूरी आपकी काट ली जाएगी कि सिर्फ उस वर्ड का आपको नंबर काटा जाएगा? तो दोस्तों सिर्फ उसी वर्ड का काटा जाएगा, पूरा पैसेज आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। अगर आपसे एक वर्ड मिस हो गया है तो आपका एक ही वर्ड के हिसाब से जो भी पॉइंट में 0.10 या 0.20 नंबर है वही आपके कट किए जाएंगे, कोई ज़्यादा आपका नंबर नहीं कट किया जाएगा। तो उसकी आप चिंता बिल्कुल मत करिएगा, भले ही कहीं से 20 से भी छूट जाए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि बैक स्पेस आपको यूज करना है कि नहीं करना है। तो दोस्तों बैक स्पेस आप भर के यूज कीजिए, जितना मर्जी हो उतना यूज कीजिए। अगर आप ये भ्रम में रहें कि मैं बिल्कुल बैक स्पेस नहीं यूज करूँगा और सिलेक्शन पा लूँगा, भले मेरे 1-2 नंबर कट जाए, बैक स्पेस नहीं यूज करूँगा, तो भाई ये कोई CISF या CRPF की टाइपिंग नहीं जिसमें बैक स्पेस यूज नहीं किया जाता है और नंबर काट दिए जाते हैं या बैक स्पेस हटा दिया जाता है, वो टाइपिंग नहीं है। इसमें आपको जितना मर्जी हो बैक स्पेस यूज कीजिए, बस आपको पैसेज उतने समय के अंदर पूरा टाइप करना है, बिल्कुल सही सही। थोड़ा बहुत गलत होगा उसके नंबर आपके कट जाएंगे, 1-2 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो बैक स्पेस खूब दबा के यूज कीजिए, क्योंकि जितना ही बैक स्पेस यूज़ करेंगे उतना ही आपका करेक्ट पैसेज होगा। अगर मान लीजिए आप इतने अच्छे हैं, काबिल हैं, अगर नहीं गलत होता तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे मान लीजिए गलतियां हो रही हैं, आपने बैक स्पेस अपनी गलतियां सुधार ली हैं, तो आपका अच्छी बात है। और बैक स्पेस दिया किस लिए जाता है? गलतियां सुधार करने के लिए दिया जाता है। अगर इतना ही वो हो तो बैक स्पेस हटा ही दिया जाए ना। तो आपको बैक स्पेस यूज करना है, नहीं यूज कर रहे हैं तो ज़रूर यूज करें, ठीक है। बस कोशिश है कहीं कम से कम यूज़ हो। बैक स्पेस पे क्या होता है कि आप लोग अगर यूज़ करेंगे तो आपकी थोड़ी स्पीड डाउन हो जाती है। बैक स्पेस का यही एक तरीके से कह सकते हैं कि बुराई है उसमें, कि अगर आप यूज़ करेंगे ज़्यादा तो आपकी स्पीड कम होगी, एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो जाएगी, ये है। तो बैक स्पेस अगर आपकी गलतियाँ हो तो ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा, बिल्कुल इसमें संकोच मत करिए कि मेरे नंबर कट जाएंगे बैक स्पेस यूज़ करने से। तो ये तो हुई बैक स्पेस की बात। और अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है कि आपके 50 में से 50 नंबर आ जाए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये तो मैंने इन चीज़ों पे बिंदुओं पे बात कर ली, कितनी देर आपको टाइपिंग करनी है। तो दोस्तों मैं क्या करता था, मैं उस समय जब मेरी टाइपिंग लगी हुई थी तो मैं कोचिंग पढ़ाता था और रात में 9 बजे कोचिंग पढ़ा के टाइपिंग इंस्टीट्यूट पहुंचता था। तो 9 से 10 मैं टाइपिंग करता था, और या फिर कभी कभी 8 से 9 टाइपिंग करता था। तो यही शेड्यूल था मेरा, 8 से 9 या 9 से 10। 1 घंटे टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जाता था, वहाँ करता था, 2-4 और दोस्त थे वो भी टाइपिंग करते थे साथ ही में, और 1 घंटा वहाँ टाइपिंग कर लेता था। इसलिए 1 घंटा वहाँ पे हो गया, 1 घंटा क्या 45 ही मिनट हो पाती थी लगभग। और उसके बाद में जब, तो दोस्तों एक क्वेश्चन और छूट गया आप लोगों का कि टाइपिंग जो होगी वो ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। तो दोस्तों टाइपिंग आपकी ऑनलाइन होगी,
ऑनलाइन टाइपिंग आपकी होगी और सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग होगी आपकी, जैसा इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसमें हुआ था, आर ओ एरो के एग्ज़ाम में हुआ था। आपको स्क्रीन पे देख के टाइपिंग करनी होगी, आपको पेपर नहीं मिलेगा। तो चलिए अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ। तो जब मैंने टाइपिंग की तो वहाँ पे 1 घंटा इंस्टीट्यूट में टाइप करने जाता था, और घर पे जब आता था तो दिन में आधा घंटा या 15-20 मिनट दिन में टाइप कर लेता था। तो कुल मिला के आप ये मान के चलिए 1 से 1.25 घंटा आपका हो गया इधर। और फिर उसके बाद में क्या करता था, और भी समय में कभी मिलता था तो ये स्ट्रेटजी अपनाता था। रात में टाइपिंग करता था 11-12 बजे, या कि जब भी टाइम मिलता था तो मैं क्या करता था, अपने भाई को अपने पास बैठा लेता था और उनसे कहता था मुझे वर्ड बोलो, और मैं वर्ड बोल के आंख बंद करके टाइपिंग करता था। क्योंकि कीबोर्ड पे क्या होता है, देखना नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको कीबोर्ड पे उंगलियां सेट हो जाती हैं और उसके बाद में आप टाइपिंग कर सकते हैं, चाहे कोई बोले। तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता था और जो भी वो बोलते थे उसको मैं टाइपिंग करता रहता था। उसके बाद में चेक करता था कि क्या कितने मेरे वर्ड मिस हुए, और उस बीच बोलने में अगर मेरे वर्ड कुछ मुझे लगता था उंगलियों से कि हाँ कुछ वर्ड गलत हो रहे हैं, तो उसी से बैक स्पेस यूज करके आंख बंद करके ही अपना सही कर लेता था। तो ये ट्रिक आप अपनाएंगे तो इससे भी आपका कंसंट्रेशन लेवल क्या होगा, अच्छा होगा। तो इस तरीके से मैं टाइपिंग किया करता था। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपनी टाइपिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। चूँकि मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, कोचिंग भी पढ़ाता था, वो तो टाइम उतना कम नहीं मिल पाता था मुझे। तो आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, कम से कम दिन में 2 घंटे प्रैक्टिस करिए। इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वहाँ भी टाइपिंग करिए, डबल टाइम कर दीजिए वहाँ पे। और सॉफ्टवेयर पर चूँकि टाइपिंग होगी तो आपको सॉफ्टवेयर पे भी करनी है, और उसके बाद में क्या करना है आपको, सॉफ्टवेयर के अलावा आपको पेपर से भी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि पेपर से क्या होता है, कंसंट्रेशन लेवल अच्छा हो जाता है आपको। वहाँ पे आपको स्पीड नहीं दिखानी, वहाँ पे आपको कंसंट्रेशन किस तरीके से आपका बेहतर है वो आपको प्रदर्शित करना है। आप नर्वस नहीं होंगे, और आप थोड़ा बहुत योगा भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका दिमाग सेंटर पे रहेगा, इधर उधर नहीं भागेगा फालतू की चीज़ों में। क्या होता है जब आप लोग टाइपिंग करते हैं और आसपास देखते हैं कि बच्चे बहुत तेज उंगलियां चलाते हैं, बहुत तेज स्पीड आवाज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे होते हैं तो इसलिए उंगलियों की आवाज़ भी बहुत तेज़ आती है, कीबोर्ड की आवाज़ बहुत तेज़ी से करती है। तो आपको लगता है कि अरे बच्चे इतने ज़्यादा टाइपिंग स्पीड में कर रहे हैं, मेरी स्पीड बिल्कुल बेकार है। तो ऐसा करेंगे तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा मामला। आपको सिर्फ अपना सोचना है कि आप सबसे बेहतर हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं है। उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, तभी आपकी टाइपिंग अच्छी हो पाएगी। डेली कम से कम 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करिए, कंसंट्रेशन होकर करिए। और कोई भी अगर और भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आपके ज़रूर 50 में से 50 नंबर आएंगे। टाइपिंग ज़रूर करते रहिएगा, अच्छे से करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। कम से कम आप लोग इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आप तक लाता हूँ तो आप लोग इतना सपोर्ट करिए, और चैनल को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन मंगल में हो।